पाकिस्तान में इस वक्त लाखों डिवोर्स फ्रॉड केसेस चल रहे हैं और इन तमाम केसेस के अंदर ज्वेलरी का जो गोल्ड का फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा आम है। और पाकिस्तान में तकरीबन हर मर्द को इस मामले में उसके साथ धोखाधड़ी होती है, लेकिन उसको इसका अंदाजा नहीं होता जब तक कि वो इस मामले में पूरी तरह ट्रैप नहीं हो जाता, और तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। होता क्या है कि शादी के वक्त लड़के वाले जो हैं वो लड़की को गोल्ड देते हैं और वो यही समझ रहे होते हैं कि ये भी महर की रकम के साथ महर के तौर पर दी जाने वाली एक चीज है जो कि वो लड़की को दे रहे हैं, सिवाय ये कि चंद केसेस के जहां पर पहले से ये चीजें डिसाइडेड होती हैं कि जनाब जो गोल्ड आप देंगे वो लड़की की मलकियत है और उसे आप किसी सूरत जो है वो वापस मांगने के मजाज नहीं है। अगर इसने कल को कोई तनसीह निकाह अदालत में जाके करवा लिया तो हम तो वापस नहीं करेंगे। वो ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन जो है लड़के वाले ज्यादातर केसेस में यही समझ रहे होते हैं कि जनाब जो गोल्ड हम दे रहे हैं वो हक महर के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन ला इल्मी की वजह से मुनासिब मालूमात ना होने की वजह से वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो वो दे रहे हैं वो निकाह नामे में सही जगह पर उसका इंदराज हो ही नहीं रहा या हो ही नहीं रहा सिरे से इंदराज। और बाद में जितने भी फैमिली केसेस रिपोर्ट होते हैं फाइल किए जाते हैं ख्वातीन की जानिब से, वो सिंपली डिनाई कर देती भाई हमें तो कोई गोल्ड शोल्ड मिला ही नहीं है। और फिर उसके बाद मर्द किसी भी फॉर्म पे उसको साबित ही नहीं कर सकता कि उसने कोई गोल्ड दिया था, लाखों रुपए मालियत का अपने वालिदैन की खून पसीने की कमाई जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो लड़की को गोल्ड की शक्ल में दी थी, क्योंकि लड़की तो मानती नहीं कि उसको गोल्ड मिला है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब निकाह नामे में दुरुस्त खाने में उसका इंदराज ही नहीं होता, अव्वल तो लिखा ही नहीं जाता, और अगर लिखा जा रहा हो तो दुरुस्त खाने में जो महर का खाना होता है वहां लिखा नहीं जाता। निकाह नामे में दो खाने बड़े अहम होते हैं महर के हवाले से, एक खाना नंबर 13 है कि महर की रकम क्या है, और एक खाना नंबर 14 है कि आप ये मौजल दे रहे हैं या गैर मौजल, यानी कि अभी अर्जेंट दे रहे हैं मौके पर या आप बाद में देंगे। तो जब वो गोल्ड दे रहे होते हैं तो अव्वल तो उस महर की रकम के खाने में निकाह ख्वाह जो है वो जानते बूझते हुए उनको सारा पता होता है, वो महर की रकम के खाने में या तो लिखते ही नहीं है उस गोल्ड को, और अगर लिख रहे हैं तो वो उसको उन खानों में लिखते ही नहीं है, उसको नीचे कहीं लिख देते हैं जो कि खाना जो है वो अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर। और वो वहां पर इस तरीके से कल को अगर कोई मसला बनता है, लड़की गोल्ड ले जाने के बाद मुकर जाती है तो लड़का उसको किसी हवाले से क्लेम ही नहीं कर सकता, इन केस की लड़की अदालत से जाके कोई तनसीह निकाह वगैरह करवा लेती है। तो ज्यादातर केसेस में तो ये होता है कि गोल्ड चूंकि लिखा नहीं गया तो बाद में लड़की अदालत में जब केसेस बनाती है खर्चे के या फ्रॉड समाने जहेज के केसेस जैसा कि बनते हैं तो उसके अंदर वो जिक्र ही नहीं करती है उसका। लड़का चीखता रहता है अदालत में जी मैंने इतना गोल्ड दिया है, लेकिन उसका तो उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, वो कैसे साबित करे। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि गोल्ड जो है वो तय तो हुआ कि जी महर के तौर पर दे रहे हैं, उन्होंने जनाब उसको इस हद तक तो तहरीर करवाया लड़के वालों ने, लेकिन वो आ गया गैर मौजल के खाने में कि जी अभी नहीं दे रहे, डिले करके देंगे, मतलब बाद में देंगे। अब वो गैर मौजल जब हो गया और बाद में कुछ अरसे के बाद, शादी के कुछ साल गुजरने के बाद, कुछ माह गुजरने के बाद लड़के वालों ने वो गोल्ड जो है वो लड़की को दे दिया, तो अब खाना तो निकाह नामा तो अपडेट नहीं हुआ ना कि वो गोल्ड उसको मिल गया है। तो इसी तरह जब वो केस करने जाएगी तो ज्यादातर मामला में कोई लिखत पढ़त नहीं होती इस मामले की, और लिखत पढ़त हो भी जाए तो भाई आप औरत का क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो केस अब आगे चलेगा तो पता लगेगा उस लिखत पढ़त की क्या हैसियत है, औरत उससे भी मुकर जाएगी मैंने की नहीं लिखत पढ़त, फिर क्या कर लेंगे। और जब आगे केस होता है तो फिर जो है वो लड़की अदालत में जाके सिंपली कहती है जी इन्होंने वादा किया था, गैर मौजल था, इन्होंने हक महर देना था, इन्होंने अब मुझे तलाक दे दी है, तलाक वो निकलवा देती है बहुत चालाकी से सियानपति खेल के, और तो लिहाजा अब ये हक महर का मैं क्लेम करती हूँ, ये गैर मौजल हक महर था क्योंकि निकाह के मौके पर तो अदा ही नहीं हुआ, मेरा हक महर मुझे दिया जाए। तो अब वो सारे का सारा जो गोल्ड गैर मौजल में लिखा था वो लड़के को देना होता है, और वो उसके लिए लाजमी नहीं देगा तो जेल जाएगा। तीसरी सूरत ये होती है कि लड़के वाले ठीक है अक्लमंद थे, उनका इतना दिमाग काम कर रहा था शादी के वक्त कि उन्होंने उस गोल्ड को जो है हक महर के खाने में लिखवा लिया और मौजल लिखवाया कि अभी हम इसको पे कर रहे हैं शादी के वक्त। तो इन केसेस में भी आगे चलकर फिर यह देखा जाता है कि लड़की इस पे भी फाइट करती है और वो इस गोल्ड को भी हड़प करने के लिए पूरी कोशिश करती है, पूरा जोर लगाती है। और कई लड़कियां फिर क्या करती हैं कि जब अदालत में ये मामला जाता है वहां भी इंकारी हो जाती है कि जनाब हक महर में ये लिखा है मौजल, इन्होंने मुझे दिया नहीं, या दिया तो ले लिया, बस इस तरह की कोई ड्रामेबाजी वहां पे कर लेती हैं।
अब मामला आगे चलता है, निकाह नामे पे लिखा हुआ है तो जाहिर है कानूनी तौर पर तो इसकी वैल्यू है, निकाह नामे पे लिखा हुआ है कि इसने उसी वक्त अर्जेंट पे कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद लड़की तो मुकर जाती है। फिर आगे चलकर लड़की क्या करती है कि कोशिश करती है कि केस की जो नोयत है वो इस तरह बन जाए कि किसी तरीके से बात आ जाए हलफ के ऊपर। कुरान पर हलफ उठाने की जब बारी आती है तो लड़की सिंपली कुरान पर झूठा हलफ उठा लेती है कि मुझे नहीं मिला, और जनाब वहां पर अदालत वो जितने भी तोले सोना डाला होता है, लिखा होता है, वो डाल देती है मर्ज के ऊपर कि जनाब पे करो, क्योंकि हलफ तो आपको पता होना चाहिए कि वो फिर आगे चैलेंज नहीं हो सकता किसी हवाले से भी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके उस मामले को बेशक ले जाए। तो ये तरह तरह के जो फ्रॉड केसेस हैं वो किए जा रहे हैं। गोल्ड जो है वो लड़कियां हड़प कर जाती हैं, बाद में मानती ही नहीं है। और फिर जनाब एक मारूफ जुमला सुनने को मिलता है, कोर्ट में तो खैर कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हमें कोई मिला था, बतौर तोहफा मिला था या जिससे मिला था। माशरे में ये कहती हैं जी हमें तो बतौर तोहफा मिला था, तोहफा तो लड़की की मिल्कियत होती है। लेकिन यही जब सिनेरियो लड़के वालों के साथ होता है और लड़की वालों ने जो गोल्ड की चीजें अगर दी होती हैं या कोई भी गिफ्ट्स दिए होते हैं लड़के वालों को, तो वो क्या करते हैं कि उस सारे सामान को बड़े आराम से एडजस्ट कर लेते हैं समाने जेएस के केस के अंदर। और समाने जेएस के केस के अंदर तो खैर वैसे ही बड़े वारे ने आ रहे हैं, कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ना भी दिया हो तो लाखों रुपए लड़की हासिल कर लेती है। तो वो क्या करते हैं कि उन चीजों को भी उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं, समाने जेएस की सूरत में बनाकर दे देते हैं, तो वो वहां से खेल जाते हैं। तो और दूसरी बात है कि अगर ऐसा कोई मामला नहीं हो रहा और शौहर साबित भी नहीं कर पा रहा तो ठीक है, फिर वो तो माना ही नहीं है किसी औरत ने भी कि मुझे जो है वो मिला है। तो अदालत में मेरे भाई कोई औरत नहीं मानती कि उसको गोल्ड मिला था किसी भी तरह से। अब रह गया कि इसमें क्या एहतियात की जाए। भाई पहली बात तो ये है कि मर्द हजरात को चाहिए कि वो बिल्कुल जो है ना लिफ्ट ना जाए। अब एक रिश्ते के लिए एक लड़की ही है ना, शादी ही कर रहे हैं ना, तो इसको सर पे इतना ना सवार करें। अव्वल तो ये महंगी ज्वेलरी देना अपनी बीवियों को देना बंद करें, क्योंकि इस वक्त जितना फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई इंतहा नहीं है। और फिर लाखों रुपए का नुकसान होता है और फिर वो लाखों रुपए का नुकसान किसी हवाले से रिकवर नहीं होता, शोहर को नहीं मिलता ये नुकसान, और फिर जो है उसको पछताना पड़ता है इस हवाले से। तो अव्वल तो ये देने का ट्रेंड ही बंद करें। अगर लड़की वाले मांग रहे हैं कि नहीं जी हम तो रिश्ता तभी करेंगे कि हमें इतने तोले सोना दिया जाएगा, उनसे कि भी 100 बिस्मिल्लाह जी आप कोई और लड़का ढूंढें। तो आपके लिए भी राहें खुली हैं, हमारे भी राहें खुली हैं। और जिन लड़की वाले जब लालची है ही नहीं तो उनको कोई सरोकार नहीं होता इन मामलात से। वो आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो जब एक रिश्ता हो रहा है, जब वो बदनीयती नहीं है तो वो ये चीजें उनके लिए मैटर नहीं करती। और दूसरी बात मैं यहां पर एक और एहतियात करूंगा कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुअज्जल खाने में लिखा है कि अदायगी निकाह के वक्त हो गई थी, उस पर भी लड़कियां खेल जाती हैं, ये हलफ की तरफ ले जाती हैं मामले को, झूठे हलफ भी उठा लेती हैं। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर अव्वल तो गोल्ड दिया ना जाए, और अगर गोल्ड दे रहे हैं शादी के मौके पर तो गोल्ड फिर गोल्ड की फॉर्म में ना दें, उसके एवज रकम दें और उसको दर्ज करें हक महर के अंदर कि इतनी रकम जो है वो हमने लड़की को जो है अदा की है, इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। बेहतर तो ये है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, लड़की का जाती बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उसके जाती नाम पर, जाती आईडी कार्ड पर ऑपरेशनल है, ताकि बाद में कल को लड़की मुकरे ना। अगर वो अदालत जाती है तनसीखे निकाह के लिए तो तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल करने के बाद कम से कम मर्द के पास ये तो इख्तियार हो कि उसने जो गोल्ड उसने जो है वो हक महर के तौर पर उसको दिया था उसका मुतालबा कर सके और वो उसको वापस निकलवाने के लिए कानूनी तौर पर कुछ कर सके। अदरवाइज मर्द के पास इस हवाले से कोई हल मौजूद नहीं है। और इस तरह बहुत सारी लड़कियां ये फ्रॉड कर रही हैं गोल्ड, और इस हवाले से ले जाती हैं, फिर बाद में मुकर जाती हैं, और फिर बाद में तलाक लेना तो उनका मकसद होता है कि बस तलाक लेंगे, किसी और लड़के को घेरेंगी, जाके किसी और मर्द को बेवकूफ बनाएंगी और फिर उसको भी लूटेंगी इसी तरीके से। और जहां तक बात है उन केसेस की जहां पर लड़कियां घर से जाते हुए ज्वेलरी तो सबसे पहले गायब कर दी, ये तो एक पढ़ी लिखी बात है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे इस सिस्टम की कि औरत जब भी शौहर का घर छोड़ रही होती है अव्वल तो वो उस ज्वेलरी को पहले से गायब कर चुकी होती है, और अगर पहले से वो गायब नहीं किया होता तो घर छोड़ते वक्त वो उस ज्वेलरी को अपने साथ ले जाती है, वो किसी तरीके से बताती भी नहीं है किसी को, और वो उस ज्वेलरी को वहां से गायब कर देती है। अब जिन हजरात का ख्याल है कि जी वो तिजोरी हमारे घर में एक लॉकर है, कोई दराज है, वहां पर ज्वेलरी पड़ी होती है, वो लॉक है और वो लॉक सूरत में हालत में ही वो बीवी गई है तो जनाब सोना वहां पड़ा होगा। तो जनाब 99% केसेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो तिजोरी है या वो जो दराज है वो शोहर को बेवकूफ बनाने के लिए वो लॉक लगाया गया होता है, असल में उसके अंदर कोई ज्वेलरी नहीं होती, वो ज्वेलरी बहुत पहले की
ان کی امی کے گھر شفٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور شوہروں کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ جب ان کے ساتھ یہ کام ڈلتا ہے، ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوتا ہے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ سینیریو چل رہا ہے پاکستان کے اندر، جس پہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ لڑکی اپنے ساتھ بعض اوقات اپنی جو اس کو جیولری ملی ہوتی ہے وہ تو غائب کرتی ہے، ساتھ گھر سے غائب ہوتے ہوئے وہ اس کی بہن کی یا ماں کی کوئی قیمتی چیز، کوئی جیولری جو ہے نا، وہ بھی غائب کر دیتی ہے ساتھ میں، کیونکہ اس کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے۔ کچھ صورتوں میں اگر اس کو پتا ہو یہ سارے معاملات تو وہ اس کو بھی غائب کر دیتی ہے۔ اب جب اس کو بھی غائب کرتی ہے تو پھر لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے خلاف کوئی چوری کا FIR ہو سکتی ہے، چوری کا پرچہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ بھی بات لکھ لیں اچھے طریقے سے کہ بیوی کے خلاف کسی طرح بھی آپ چوری کی FIR جو ہے وہ نہیں کٹوا سکتے، اگر وہ ماں کا، بہن کا، گھر میں کسی کی بھی جیولری وہ جو ہے وہ اور غائب کر کے لے گئی ہے تو اس کا کوئی حال نہیں ہے، اور وہ نقصان جو ہے وہ مرد کے کھاتے ہی ڈلے گا، اور وہ کسی طریقے سے اس کو ریکور نہیں کر سکتا۔